वैष्णव जन तो ते नर कहिए पीर पराई जाने रे। ये शब्द हैं नरसिंह जी के। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी, जिनके चरित्र का आस्वादन करते हुए कितने ही लोग भगवान के उस सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। श्री नरसिंह जी को 52 बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, जैसे हम आपसे मिलते हैं ऐसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। ऐसे नरसिंह भगत जिनके लिए श्री भक्तमालकार कहते हैं कि नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। जगत में विख्यात हो गए श्री नरसिंह जी, क्योंकि उन्होंने गुजरात की जो धरती है, जो वैष्णव विहीन हो गई थी, उस समय जब श्री नरसिंह जी का आगमन हो रहा है तो गुजरात की धरती का वर्णन करा गया। तो कहते हैं कि वहाँ बहुत महास्मार्ती लोग आ गए थे। स्मार्ती लोग तो बहुत अच्छे हैं, स्मार्त ब्राह्मणों की भी बहुत महिमा गाई जाती है, परंतु ये स्मार्त नहीं थे, ये महास्मार्त हो गए। महास्मार्त का तात्पर्य कट्टरता आ गई। कैसी कट्टरता आ गई कि वेदों को अपने अनुसार ढालना है। दो प्रकार से मतलब भाष्य होते हैं या व्याख्या होती है। एक में तो पहले मंत्र पढ़े जाते हैं, उस मंत्र के आधार पे सिद्धांत निकलता है, और दूसरा आजकल जो प्रचलित है कि सिद्धांत पहले तैयार हो जाता है, हमने ये मान लिया, अब वेद उसको प्रमाणित करेंगे। तो ये महास्मार्ती लोगों का बड़ा काम था। उस समय बड़ा उन्होंने दुराग्रह करा। वैदिक वाङ्मय से ऐसे ऐसे मंत्रों के अर्थ करे कि जिसमें लोग यज्ञ तो करते पर उसमें हिंसा करते, मारने लग जाते। भक्ति का तो कोई स्थान ही नहीं था। कह दिया ये तो अर्थवाद है, ये तो महिमा मंडन के लिए कह दिया गया, इसका कोई मूल नहीं है। और तो और कोई व्यक्ति काष्ठ की, तुलसी की तिलक लगाए आ जाता तो उसके तो जान लेने को आतुर हो जाते, उसके प्राणों के पीछे पड़ जाते, उस बेचारे को जीवित नहीं छोड़ते वहाँ पे। अगर कोई कीर्तन, हरिनाम कीर्तन करते आता तो उसको मार डालते वहाँ पे। ऐसा बड़ा ही आतंक मचा हुआ, और इस आतंक के बीच में श्री नरसिंह जी का आगमन हो रहा है। जो व्यक्ति तुलसी, काष्ठ इनकी निंदा करता है तो शास्त्र क्या कहते हैं, स्कंद पुराण वर्णन करती है, वृंदावन तरुद भूताम माला मालोस्य ये हृदय निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़स ते म्लेच्छा न संशयः। जो भी श्री तुलसी जी की निंदा करे, उनकी माला पहने हुए व्यक्ति की निंदा करे, कीर्तन करने वाले की निंदा करे, माला जाप, नाम जाप करने की निंदा करे, तो वो कौन है? वो मूढ़ है। मूढ़ माने मूर्ख है, गधा है। और दूसरी बात, ते म्लेच्छा न संशयः, उसको वैदिक वाङ्मय का कोई ज्ञान नहीं है, वो म्लेच्छ है, वो अनार्य है। वो आर्य नहीं है, वो अनार्य है, क्योंकि वो इन सब का सम्मान नहीं करता। हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनका भी जो परम तत्व श्री कृष्णचंद्र हैं, जिनको जैसे पत्नी कभी पति का नाम नहीं लेती है, वैसे ही वेद माता भगवान के नाम को नहीं लेते हुए केवल नेति नेति कहते हुए उनकी ओर संकेत करती हैं। वो परम पुरुष श्री कृष्ण जिनके आराध्य हैं, वो श्री नरसिंह भगत हैं। तो नरसिंह भगत कैसे आए, सबके मन में कौतूहल होगा कि एकदम से ऐसी भक्ति का एकदम सुंदर स्वरूप और पूरे के पूरे प्रदेश का परिवर्तन कर देना। जैसे मीराबाई के चरित्र में राजस्थान में एकदम भक्ति का स्वरूप प्रकट कर दिया, वृंदावन में, द्वारिका में भक्ति की एकदम लहर ले आई, तो ये कैसे संभव होता है? तो इसमें अवश्य ही पूर्व जन्मों के संस्कार निहित होते हैं। हमारे यहाँ पुनर्जन्म को बहुत ही महत्व दिया जाता है। जो कर्म सिद्धांत को माने, जो पुनर्जन्म को माने, जो ईश्वर को माने, वही सनातन धर्म का अनुयायी है, दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मान रहे, आप वेद को नहीं मान रहे, ईश्वर को नहीं मानते, कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो फिर आप सनातन धर्म से तो नहीं हैं, ये कहना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म का बड़ा सुंदर महत्व है, और हमारे यहाँ ये विचार है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है वो उसके कर्मों का ही प्रभाव होता है। जैसे मैं इस समय जो भी कर्म कर रहा हूँ, इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। एक उदाहरण के लिए, आप इस समय श्री नरसिंह जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, तो इसका प्रतिफल, इसका जो फल है, अवश्य आपको मिलेगा, इसका पुण्य मिलेगा। अब इसी समय
कोई व्यक्ति उधमबाजी कर रहा है, गड़बड़ चीज़ें कर रहा है, तो उसका भी फल मिलेगा। अब आजकल का तार्किक समाज प्रश्न कर सकता है कि ये कैसे होगा, कोई भगवान आके देंगे, कैसे होगा ये सब? तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने स्वयं ही इसका निरूपण कर रखा है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब उनको पता है। उदाहरण के लिए आप नरसिंह जी का चरित्र सुन रहे हैं तो आपका हृदय इस समय शुद्ध हो रहा है, आपकी मति शुद्ध हो रही है, आप सनातन वैदिक धर्म से जुड़ रहे हैं, अपनी परंपराओं से आप जुड़ रहे हैं, उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। और कोई व्यक्ति इस समय कुछ भी अनशन देख रहा है, कोई पंचायत कर रहा है, कोई हो सकता है वार्तालाप कर रहा हो, कोई हो सकता है नाना प्रकार के काम में लिप्त हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो उसी वासना में बधित रहेगा। जो हम करते हैं उसी का फल हमें प्राप्त होता है। बहुत छोटा सा उदाहरण लें, अगर कोई बच्चा मेहनत करता है पूरे वर्ष तो उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ये बात तो निश्चित है। और अगर नहीं मेहनत करी तो नहीं आएंगे। यही कर्मफल सिद्धांत है और इसी को प्रतिपाद्य करा गया, इसी को हमारे यहाँ बहुत माना जाता है। अब श्री नरसिंह जी कौन थे? इतनी जल्दी भक्ति का विकास जैसे ध्रुव जी के संग हुआ तो लोगों ने तो देखा कि ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो ऋषि मुनि तो सब हड़ताल पे बैठ गए, कहने लगे कि अब हम नहीं करेंगे भजन। कारण क्या है भाई, ध्रुव को तो 6 महीने में आपने दर्शन दे दिए और मैं यहाँ सालों से वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ, एक पैर पे खड़ा हूँ, केवल पत्ते खाता हूँ, फल को छूता तक नहीं हूँ। दूसरा बोला मैं तो केवल जल पी के रह रहा हूँ। तीसरा बोला मैं तो धूनी लगा कर रमता हूँ। बोले ये तो केवल ध्रुव का ही पक्षपात करते, हम नहीं इनके पास जा रहे। नारद जी आए, सबको समझाया, भगवान बैठ जाओ, विराजो। अभी एक चीज, एक आपको मैं दर्शन कराता हूँ, एक बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। सबने कहा रहे हमें नहीं करना दर्शन, आप जाओ। नारद जी ने कहा भगवान थोड़ी थोड़ी बात आप मानो, चलो एक बार। रमणीय स्थान पे ले गए और क्या देखा, एकदम सफेद सफेद बहुत बड़ा पर्वत, कई किलोमीटरों तक बना हुआ पर्वत। शिवालिक और ये अरावली क्या होंगे, छोटे छोटे, हिमालय से भी बड़ा उसका आकार था। इतना विशाल पर्वत देखकर, और एकदम चमचमा रहा था, सफेद था, एकदम मानो ज्योतिक में प्रकाश उसके अंदर से निकल रहा। तो सब संत ऋषि पूछने लग गए कि ये पर्वत कैसे आया, ये किसका है? जैसे आजकल मार्बल का बन जाता है तो क्या संगमरमर का है, कैसे बना? तो सबने प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा आप कह रहे थे ना ध्रुव को मात्र 6 महीने में भगवान प्राप्त हो गए, तो ये देखिए ये जो पर्वत बना है ये उसी ध्रुव के पूर्व जन्म की हड्डियों से बना है। इतने वर्षों तक उसने तपस्या करी है, इतने वर्षों तक उसने श्री हरि की आराधना करी है और उसके परिणाम स्वरूप आज उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो सोचिए, आप एक जन्म में प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। वरना जितने हम अधिकतर भक्त चरित्र देखते हैं उसमें पूर्व जन्म तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। आप बाईसा के चरित्र में देख लें, नरसिंह जी के चरित्र में देख लें, या भागवत में भी कई सारे असुरों के चरित्र आते हैं, उनका भी पूर्व जन्म है। अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति हो रही है तो कोई ना कोई पूर्व जन्म का कर्म तो रहता है जो उसको जोड़ देता है। और हम भी, आप भी समाज में देखते होंगे ना, किसी बच्चे का मन स्वतः ही कीर्तन में और भजन में लग जाता है, किसी की पढ़ने के प्रति रुचि होती है, किसी का खेलकूद में बहुत मन लगता है, किसी का वीडियो गेम में बहुत मन लग जाता है। तो उनकी जो वृत्ति है, उनका जो मन लगना है, ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार पर आधारित होता है। तो कौन थे श्री नरसिंह जी, ये प्रश्न बनता है। और एक बात थोड़ी सी और, इसका अर्थ ये नहीं है अगर उसके संस्कार ऐसे हैं, अगर वो वीडियो गेमिंग खेल रहा है, पुस्तक पढ़ने का शौक है, तो वैसा ही रहेगा। नहीं, इस जन्म में भी जो संस्कार वो करेगा, जो जो काम करेगा, उसका फल उसको प्राप्त होगा। मतलब समझाने के लिए आसान भाषा में, पूर्व जन्म से उसका स्वभाव तैयार होता है, ये इसका स्वभाव होगा। और उस स्वभाव से लड़कर अगर वो सही काम कर ले तो इस जन्म में अच्छा फल मिल जाएगा। अब जैसे पूर्व जन्म में किसी ने बहुत पाप ही करे हों, पर उस पाप की अनुभूति हो जाए कि मैंने इतने पाप करे, अब नहीं करूँगा, अब तो एक भी गलत काम नहीं करूँगा, तब फिर मन में ठाकुर जी के भजन का भाव कर ले और भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये भी हो सकता है। एक उदाहरण आपके सामने देंगे, क्योंकि हो सकता है इससे सुन के लोग बड़े भयभीत हो जाएं। तो एक उदाहरण ये है,
एक व्यक्ति था, डकैत था, डाकू था। एक ऋषि महात्मा को लूटने के लिए गया और लूटते समय डकैत तो डकैत ही होते हैं, चाकू निकाला, बोला मार डालूंगा, ही जो भी धन है दो। महात्मा ने कहा हम तो भैया रमते जोगी, बहता पानी, मैं कहाँ टिकने वाला, तुझे मारना हो मार दे, मरेगा ये शरीर मरेगा, मेरी इसमें कर्ता बुद्धि नहीं है तो मैं किसी पुण्य और पाप का भोगी क्यों, मेरे इसमें मन नहीं है, मन भी मैं नहीं हूँ, तो मुझे प्यास भी नहीं लगती, मुझे भूख भी नहीं लगती, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसे उपदेश सुने। और एक चीज़ बता, तू इतना सब कर रहा है, इससे क्या मिलेगा, कोई लाभ होगा? अरे प्रभु का भजन कर, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। सोच कितने भाग्य से तुझे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, बहुत बड़ा क्रम है। कभी चींटी, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी हाथी, कभी बैल, ऐसी ऐसी योनियों में भटका, शूकर कूकर के रूप में भटका, पर अंत में मनुष्य की देह को, मनुष्य के शरीर को पाया। और इस श्रेष्ठ शरीर को, इस तुंगभद्रा को पाकर, इस सुंदर शरीर को पाकर भी अगर भगवान का भजन नहीं करा तो सब कुछ व्यर्थ है, बर्बाद है। ऐसा कहा तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वहीं उसने अपनी जो भी तलवार या चाकू आदि थी छोड़ दिया, उनके चरणों में गिर गया। गुरुदेव आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? संत ने कहा कि देखो तुमने पाप तो बहुत करे हैं, परंतु इस समय एक लकड़ी तुम मेरे पास से ले जाओ और तीर्थों का भ्रमण करो, वहाँ जो भी संत मिले उनके चरणों में प्रणाम करो, लोटो, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाओ, उनके जो भी प्रसाद मिल जाए किसी संत का, उसको प्रसादी मान के खा लो, उसको खूब ग्रहण करो, श्री ठाकुर जी के जितने हो सके दर्शन करो, पवित्र नदियों में स्नान करो, और फिर धीरे धीरे देखना ये सूखी लकड़ी भी हरी हो जाएगी, तब तेरे पाप धुल जाएंगे और तुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अब ऐसा कहा अब आ गए, कहाँ पे आ गए? तो एक गांव सा था, उसके पास में आ गए और देखा कि कुछ लोग पेड़ के ऊपर वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं मन में आया उनके, तो हल्का कान लगा के सुना। एक चोर बोला कि गांव में आग लगा दो, सब लोग भाग जाएंगे। दूसरा चोर बोला बहुत बढ़िया है, तब तो फिर हम लूट लेंगे और जो भी मिलेगा उस सबको अपने पास ले आएंगे, और कोई अगर हमें रोकेगा तो? तीसरा बोला। चौथे ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, उसको हम मार डालेंगे, हम पे हथियार हैं, कोई कमी नहीं है। इनको लगा ये तो गांव वालों को मार देंगे, इनको नहीं रोका गया कैसे काम चलेगा। अब ये स्वयं ही डकैत थे तो इनको पता थी सारी इनकी जो नीति होती है, तो इन्होंने पीछे से चिल्लाया अरे ये सब काम नहीं बनेगा तुम्हारा। तो चारों एकदम सतर्क हो गए, ये क्या कह रहा है, कौन है यहाँ पे? अरे मुझे अपना ही समझो, मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा प्रख्यात डकैत हूँ, मेरा नाम जानते हो। अपना नाम बताया, बहुत बड़ा डाकू हूँ, ये हूँ। और फिर वो लोग उसकी बातों में भी आ गए कि हाँ आपका नाम तो बहुत सुना है हमने, आप बताएं क्या कमी है? अरे बहुत बड़ी कमी है, अभी तुम वहाँ जाओगे, आग लगाओगे, आग लगाते हुए कोई पकड़ेगा नहीं क्या? और वहीं तुम्हें धर लिया गया और पूरा गांव आ गया, सब मार देंगे। उनको लगा बात तो बड़ी सही कह रहे, तो भगवान आप बताएं क्या करा जाए? उसने कहा ऐसे नहीं, चोरों में भी गुप्तता रखनी पड़ती है, गोपनीयता रखनी पड़ती है। तुम में से ही कोई क्या पता गांव का हो, बैरी शत्रु निकल आए, इसीलिए तुम मेरी एक बात मानो, एक एक करके मेरे पास आओ और मैं तुमको रहस्य की बात बताता हूँ। अब एक गए हो उसको उन्होंने अपने बल से मार दिया, दूसरा गया दूसरे को मार दिया। अब दोनों को लगता है इसका षड्यंत्र है, तब तक उन्होंने उनके हाथ में चाकू वाकू थे वो निकाल लिए थे जिन दो को मारा था, और वो जो बचे हुए दो थे उनको भी मार दिया। चारों का सब साफ हो गया मामला। अब उन्होंने सोचा भैया लकड़ी तो और सूख गई होगी, कहाँ पुण्य करने निकले थे और यहाँ इतना बड़ा पाप हो गया। झोले से लकड़ी निकाली तो लकड़ी जो थी एकदम हरी भरी, टहनियाँ आ गई उसमें। अब भैया सोचो कैसे हुआ, दौड़ते भाई तुरंत ही, अभी 2-3 दिन पहले ही निकले थे, गुरुदेव के पास पहुंचे, बिना खाए बिना रुके गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। अरे तू यहाँ कैसे आ गया? गुरुजी ने कहा अरे गुरुदेव ये देखिए लकड़ी हाथ में दिखाई। बोले ये वही लकड़ी है? बोले हाँ वही लकड़ी है।
तो ऐसा कौन सा सत्कर्म करा, किसकी सेवा करी? अरे सत्कर्म हमने 4 निपटा दिए महाराज, 4 और बलि चढ़ा दी। उसके बाद में गुरुजी ने कहा पूरी घटना बताओ। तब गुरुजी बोले तूने बहुत बड़ा सत्कर्म कर दिया, तुझे नहीं पता है? कारण यह है कि तूने उन 4 को मारकर कितने गांव वालों की जान बचा ली, कितने हजारों लोगों की तूने जान बचा ली। इसीलिए तेरा श्रेष्ठ कर्म है। एक कर्म आपका जीवन बदल सकता है, तो ये बात भी है। पर नरसिंह जी कौन थे इस पृष्ठभूमि पे हम चलें तो नरसिंह जी के पूर्व जन्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। भक्तमाल आदि ग्रंथों में भी कहा गया है। श्री नरसिंह जी महाराज जो थे पूर्व जन्म में श्री मुचकुंद नामक राजा थे। ये बहुत बड़े राजा मानधाता हुए, उनके पुत्र थे। मानधाता कौन थे? जो रावण को युद्ध में परास्त कर दिया, ब्रह्मा जी को आना पड़ गया, भगवान इसको छोड़ दो, तब मानधाता जी ने रावण को छोड़ा। उनके पुत्र वीर शिरोमणि श्री राजा मुचकुंद जी। ऐसे मुचकुंद जी कुबेर से युद्ध करने चले गए अमरावती अलकापुरी पे। ऐसा इनका वैर जो वीरता थी, देवताओं तक से युद्ध कर लेते थे। किस लिए? अपना बल देखना है। खेल खेल में, इसको कहते हैं हनुमान जी खेल खेल में सूर्य को निगल गए। ऐसा इनका शौर्य था, ऐसी वीरता थी। अब इसके बाद में एक दिन की बात थी, देवता तो इनसे परिचित थे ही, पहले युद्ध आदि भी हुआ थोड़ा सा, और उनको एक अच्छे सेनापति की आवश्यकता थी। तो सारे देवता आए और इक्ष्वाकु वंशीय राजा मुचकुंद जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे पास आइए, आप कृपा करेंगे तो फिर अवश्य ही हमारा जो बल है बढ़ जाएगा, आप हमारी सेना के सेनापति पद को स्वीकार करें। मुचकुंद जी ने इसको स्वीकार कर लिया और काफ़ी समय तक अयोध्या आदि का जो शासन था वो तो चलता ही, पर देवताओं के सेनापति के रूप में कार्यरत रहे। और देवताओं के संग बड़ी समस्या, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई प्रपंच, कोई ना कोई चल ही रहा है, तो बड़ी समस्या होती थी। और मुचकुंद जी हमेशा मानो यही था कि कब लड़ाई हो जाएगी कुछ पता नहीं, अस्त्र शस्त्र लेके तैयार ही रहना होता था, एक पल एक सेकंड आराम का नहीं, ऐसी स्थिति में। और तब उन्होंने सब दायित्व संभाला। अब देवताओं को भी लगा भाई है तो ये मनुष्य ही, कितने दिन संभाल लेगा, बड़ा वीर पुरुष है, अच्छा है, सज्जन है, भक्त है, पर कितने दिन संभालेगा। तब महादेव से स्तुति करी और महादेव के सुपुत्र के रूप में भगवान श्री कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ, मुर्गन का प्राकट्य हुआ। तो भगवान कार्तिकेय आ गए और उसके बाद में फिर देवताओं ने कहा कि भगवान अब तो हमारे पास शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी हैं और यही हमारे सेनापति हैं, तो इसीलिए अब आप निश्चिंत हो जाएं, अपनी पुरी अपने देश आदि को संभालने के लिए जाएं। परंतु जब इन्होंने जाने को कहा तो देवताओं ने कहा लेकिन जाके लाभ भी तो नहीं है, आप इतने वर्षों तक यहाँ पे रहे और आपके जितने भी सुहृद हैं वो सब तो समाप्त हो गए, क्योंकि देवताओं का जो समय है, टाइम है, वो बिल्कुल अलग चलता है मनुष्यों से। तो जितने भी आपके सुहृद थे, जितने अपने जन थे, वो सब तो समाप्त हो गए, तो अब आप क्या करेंगे। मुचकुंद जी को दुख तो हुआ, पर शरीर बहुत थका हुआ था, क्योंकि मानवीय शरीर है, बना तो है ही चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच तत्व से बना शरीर है, तो थकान तो होनी ही थी। तो कहने लगे इस समय मुझे बहुत निद्रा की आवश्यकता है, मैं काफ़ी दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता मुझे कितने वर्ष हो गए हैं, इसीलिए आप मुझे आशीष दें कि मैं थोड़ा आराम से निद्रा ले सकूं, नींद ले सकूं। अब जब ऐसा हो गया, और देवता तो बड़े चतुर होते ही हैं, तुरंत वरदान दे दिया तथास्तु एवमस्तु, और ये भी कह दिया आपने हमारी बहुत सेवा करी है। मन ही मन सोच भी रहे हैं, बताओ चाहते तो पूरा त्रिलोकी का साम्राज्य मांग सकते थे, पर नींद बांध के बैठ गए, कैसी अद्भुत बुद्धि है। देवताओं ने कहा अगर आपकी कोई नींद भंग करेगा तो प्रथम दृष्टि आपकी जिस पे पड़ेगी वो जलकर राख हो जाएगा, ऐसा भी आशीर्वाद हम अपनी तरफ से देते। पर तभी भगवान वशिष्ठ, एक ऐसे ऋषि जिनके लिए भगवान शब्द प्रयोग होता है, महर्षि वशिष्ठ की परंपरा में भगवान शब्द बड़ा प्रयोग करा जाता है। भगवान वशिष्ठ, उनके जो पौत्र हुए भगवान पराशर,
उनके जो पुत्र हुए भगवान वेदव्यास जी, तो ये भगवान शब्द उनके लिए प्रयोग करा जाता है। जैसा भगवान का ऐश्वर्य, ऐसा वशिष्ठ जी का तेज अपनी तपस्या के बलबूत पर। और श्री इक्ष्वाकु जो रघुकुल है उसके आप गुरु भी हैं। तो शिष्य ने तो ऐसा वरदान मांग लिया, आपके मन में आई कि इसका अब मैं क्या कार्य करूं, ये तो सोता ही रहेगा, और सोने को तो व्यर्थ ही बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य बेफालतू के काम दिन में करता है और रात्रि को सोता रहता है। कब भजन करेगा, कब प्रभु का स्मरण करेगा, पता नहीं कब करेगा। तो इसीलिए सोने को ज़्यादा हमारे यहाँ महत्व नहीं दिया गया है। बस जैसे मशीन है उसकी रिपेयरिंग होती है, 2 पल रिपेयरिंग के लिए दे दिया, फिर उसके बाद वापस काम पे लाओ, ऐसे ही नींद का ज़्यादा महत्व नहीं है। इस शरीर को ज़्यादा आराम देने की मत सोचो। श्री विनोद बाबा जी के चरित्र में हमने थोड़ा सा सुना था, जैसे अगर देर रात्रि को उनके गुरुदेव श्री 3 कौड़ी वाले बाबा जी गोस्वामी जी महाराज बहुत रात्रि जागा करते थे, देर रात्रि तक जागते थे, भजन करते थे। ठाकुर जी का नियम बहुत बड़े नियम होते, 64 माला का तो कम से कम का नियम, तो उनका नियम चलता, और फिर पाठ आदि का भी नियम चलता। बाबा जी उनके सेवा में रहते, बाबा जी सो जाते तो वो उठा दिया करते थे, तो उनके मन में लगता कि गुरुदेव उठा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो बाबा ने बड़ा सुंदर नियम बताया कि उस समय गुफा में रहते थे, तो गुफा में ही दीवार के सामने मुंह पे माला करने लग जाते, और जैसे नींद आवे तो धड़ाम से ऐसे लगता, फिर तुरंत एकदम सर एकदम चालू। ये साधक की रहनी है। हम सोचते हैं साधना तो बड़ी आसान है, क्या दिक्कत है, ये साधक की रहनी है। ना रात्रि का पता ना दिन का पता, और बाबा आज भी पता नहीं कब सोते हैं। अब दिनचर्या कभी प्रिया कुंज में जाके देखो, तो ऐसे अद्भुत साधक आज कलयुग में हैं। वशिष्ठ जी को क्या लगा, इसने तो नींद मांग ली है, अब नींद मांग ली है तो क्या करेंगे, जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। उस अवस्था में जाने वाले थे, तभी कान में श्री राम जय जय राम विजय मंत्र कानों में डाल दिया। अब जैसे विजय मंत्र डाला, श्री राम विजय मंत्र डाला, बस सोते समय व्यक्ति के जो बोल दीजिए वही उसके स्वप्न में आता, वही चिंतन में हो जाता। मुचकुंद जी की निद्रा, जो नींद है वो नींद नहीं हो गई, योग निद्रा हो गई। और इधर देवताओं से वर मांगा, देवताओं से आज्ञा करी, आप इनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इनकी जब नींद खुले तो कैसे भी श्री कृष्ण के इनको दर्शन प्राप्त हो जाए। तो ऐसे जो सतयुग में मुचकुंद जी सो गए हैं, यही नरसिंह जी हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और सतयुग में सोए हैं, द्वापर निकल गया है, वो त्रेता निकल गया है, द्वापर युग आ गया है। द्वापर युग का भी अंतिम चरण चल रहा है और उसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा गए और मथुरा में कंस का वध करा, तो कंस की जो 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति भागकर जरासंध के पास गई। तब जरासंध कई बार 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करता, 17 बार उसने आक्रमण करा। तो ऐसे ही कभी जरासंध आक्रमण करता, कभी ये म्लेच्छराज जिसका नाम काल यवन था, ये भी आक्रमण करता। काल यवन को एक प्रकार का वर प्राप्त था कि कोई यदुवंशी उसको मार नहीं सकता है। अब भगवान यद्यपि किसी वरदान या किसी श्राप से बधित नहीं है, भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, पर अपने अपने जीवों की मर्यादा का रक्षण करने के लिए भगवान श्राप को भी स्वीकार करते हैं और वरदान को भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया, रामचरितमानस पढ़ी होगी आपने, तो मानस में नारद जी को जब हरि स्वरूप बना दिया, श्री हरि ने बंदर का स्वरूप दे दिया विश्व मोहिनी के सामने, तो श्राप दे दिया नारद जी ने, तुम सब कुछ मोहित कर लेना चाहते हो, सब कुछ तुम्हें ही चाहिए, ठीक है जाओ, मैं ऐसा श्राप देता हूँ, मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, अपनी स्त्री अपनी जो भी श्री लक्ष्मी जी से तुम्हारा वियोग होगा। अब भगवान चाहते तो श्राप लग जाता क्या? भगवान जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है, जिन्होंने ये श्राप का, जिन्होंने वरदान का विधान बनाया, जिनका तेज नारद जी में उज्ज्वलंत हो रहा है, जिन ब्रह्म को अचिंत कहा गया, अभेद कहा गया, जिस ब्रह्म तक पहुंचने का सामर्थ्य मनुष्य में है ही नहीं, इसीलिए उनकी कृपा पे चल रहा है।
ये भगवान कृपा साध्य विषय है, भगवान कृपा करेंगे तब मिलेंगे। हाँ, उसके लिए माला करते रहो, साधना करते रहो, भक्त चरित्र सुनते रहो, ये सब साधनाएं हैं। ये उसके समान है जैसे कि बच्चा रोवे तो कभी हाथ पैर चलाता रहे, पर ये तो माँ की कृपा ही है कि उसको आकर अपनी गोदी में उठा ले। तो ऐसे भगवान कृपा साध्य हैं, तो इस कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है, अन्य दूसरे उपाय से नहीं होती। और यहाँ पर वही कृपा श्री वशिष्ठ जी ने करी। और इधर श्री ठाकुर जी महाराज इनसे खूब युद्ध करते, कालियवन आदि आते उनसे युद्ध करते और कभी इनसे युद्ध करते। एक दिन श्री ठाकुर जी ने सोची, बलदाऊ भैया तो कहते समाप्त कर दें, पर ठाकुर जी कहते नहीं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये और सेना लेके आएगा अगली बार, जितनी सेना लेके आएगा उतना उत्तम है, उतना बढ़िया है, उतनी बार हम लोगों को आराम रहेगा। और हमारा यहाँ पे जन्म क्यों हुआ है? इन अधर्मियों का, इन दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थ आया है, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये बटोर बटोर के ला रहा है। पर कालियवन आ गया तो क्योंकि उसको इस प्रकार का वर प्राप्त था और भगवान ऋषि मुनियों के विधान की रक्षा करते हैं, इसीलिए भगवान रण छोड़ दिए, रण छोड़ दिया। इस कारण से भगवान का एक नाम रणछोड़ राय पड़ गया। अब रणछोड़ राय प्रभु भागे, और कहां पर भागे? धवलपुर में। धवलपुर की ही गुफाओं में मुचकुंद जी सो रहे हैं। अब श्री कृष्ण के दिमाग में दो कार्य हैं, एक तो कालियवन को भी समाप्त कराना है, मुचकुंद का भी उद्धार करना है। और हम तो कहें, अगर ब्रज की दृष्टि के हिसाब से कहा जाए तो ठाकुर जी की विचार या बुद्धि में प्रथम कार्य मुचकुंद का उद्धार है। कालियवन तो मरते रहेंगे, इनको मारना क्या है, एक चुटकी का खेल है। अगर जिस भगवान ने सृष्टि बनाई है वो मन चाहे कि इतने लोग समाप्त हो जाएं तो एक चुटकी बजाते समाप्त हो जाएंगे, उसमें क्या माथा मारना। तो इसीलिए मुचकुंद जी पर कृपा करनी है, उनको नरसिंह भगत जी के रूप में कलयुग के लोगों के पास भेजना है। इसीलिए भगवान जो हैं उनके ऊपर ये सब लीला कर रहे हैं। कालियवन चिल्ला रहा है, रुक जा रुक जा, अरे तू तो यदुकुल में जन्मा है, इतना वीर कुल में जन्मा है, भाग रहा है, बुला रहे हैं, बार बार लड़कार रहे हैं। और भगवान नहीं रुके, गुफा में प्रवेश कर गए। कालियवन दौड़ते हुए आया, उसने गुफा में क्या देखा? एक व्यक्ति पीताम्बर ओढ़े पड़ा हुआ, अरे कृष्ण इतना भगा के लाता है और यहाँ सो रहा है। और उनको श्री कृष्ण समझकर मुचकुंद जी जो लेटे हुए थे उन पे लात का प्रहार करा, अपने पाद का प्रहार करा। अब मुचकुंद जी के विचारों की नींद खुली, उन्होंने पीताम्बर हटाया। देवताओं का वरदान था, प्रथम दृष्टि जिस पे पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा, और कालियवन वहीं जलकर भस्म हो गया। श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया था, और जैसे इधर देखा ये जलकर भस्म कैसे हुआ, हड़बड़ा गए। दूसरी तरफ देखा तो भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, श्री द्वारकानाथ खड़े हुए हैं। उनके अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर कर मुचकुंद जी वो सब समझ में आ गया। मनी मन कहने लगे, आप तो ईशों के ईश लगते हैं, आपके जन्म कर्म को मैं जानना चाहता हूँ। हे भगवान, आप कौन हैं? क्या आप सूर्य हैं? क्या आप अग्नि हैं? क्या आप ब्रह्मा हैं? क्या आप इन सब लोकपालों के समान कोई दिव्य देवता हैं? मेरी दृष्टि, मेरा मन तो ये कह रहा है कि आप साक्षात परमात्मा हैं, आप साक्षात ईश्वरों के ईश्वर हैं, देवताओं के देवता हैं, काल के भी महाकाल हैं। ऐसा जब श्री मुचकुंद श्री कहते हैं भागवत जी में, तो इसके उपरांत भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान मुचकुंद को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे प्रिय मुचकुंद, तुमने मुझे उचित ही पहचाना। मैं सर्व कारणों का कारण, रज सत्व तम, इन तीनों गुणों से परे, इस प्रकृति से भी परे, फिर भी इसमें जो व्याप्त रहता है, अहमेव समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चाद अहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्मि। इस संसार में जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, कुछ नहीं होगा तब भी मैं ही रहूंगा, और जब ये सब संसार है तो भी मैं हूँ। इस समय मैंने यदुकुल में अवतार लिया है, मेरा नाम वासुदेव है, क्योंकि वसुदेव के घर पर मेरा जन्म हुआ है। एक तो ये अर्थ है, दूसरा ये वसु नामक देवता भी होते हैं, अष्टवसु होते हैं, तो उन अष्टवसुओं को जो नियंत्रित करते हैं, उनके जो देवता हैं वो भी वासुदेव होंगे। तो ऐसे भगवान ने अपना परिचय दिया।
और भगवान ने संबोधन करते हुए कहा कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति बड़ी निश्चल भक्ति है, परंतु इस क्षत्रिय पोशाक में, राजा की पोशाक में, महाभारत में एक प्रसंग मिलता है, उसमें कहते हैं कि राजा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई गड़बड़ ना हो। राजा हो, सफाई कर्मी हो, या कोई दासी का पुत्र आदि हो, कोई मंत्री आदि हो, इनसे हो नहीं सकता कि कभी कोई गलती ना बने। कभी ना कभी तो निरपराध व्यक्ति की कोई ना कोई हानि तो बन ही जाती है। तो इसीलिए इसमें राजा के पद में तुमसे कई अपराध भी बने। आप आखेट पे जाते, शिकार खेलने जाते, तो यद्यपि विधान तो शिकार का यही है कि ऐसे जानवरों को मारना है जो हिंसक हो गए हों। अगर हिंसक नहीं है तो ऐसे जानवर जिनका कोई प्राणी सहायता देने वाला नहीं, वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनका जीवन ही बोझा बन गया, तो ऐसे प्राणियों का वध करना जो विधान है। परंतु आपके द्वारा अन्य प्राणियों की भी हत्या हुई, तो इसी कारण से अभी आपका हृदय उस स्थल तक, उस स्थान तक नहीं पहुंचा है, और इसीलिए आपको कलयुग में एक और बार आना पड़ेगा। भागवत जी के सुंदर दशम स्कंद के 51वें अध्याय का 64वां श्लोक कहता है कि जन्मान्यनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमा भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपेष्यसि केवलम। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हैं? हे राजन, तुम्हें कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा, एक अन्य अवतार तो लेना, एक अन्य जन्म तो लेना पड़ेगा। और वो जन्म कैसा होगा? तुम जब जन्म लोगे तो तुम सर्वभूत हृदय, तुम्हारा जो हृदय है वो सबके प्रति करुणा से भरा होगा। सुहृत तमाह, सब तुम्हारे अपने ही होंगे। भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लो। तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र होगा, और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मामुपेष्यसि केवलम, तुम केवल मेरी उपासना करोगे, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होगा। जब ऐसा कहा, श्री मुचकुंद जी तो गदगद हो गए, उनको प्रणाम करा, और फिर मुचकुंद जी बद्रीनाथ की तरफ, भगवान नर नारायण के धाम पे चले गए। तपस्या करते हुए जो पूर्व जन्म के या इस जन्म में जो जो गलत संस्कार बने उनको जलाया, और वहीं अपने शरीर का त्याग करा, और कलयुग की अति पावन धरती, जिसको जूनागढ़ कहा गया, जहाँ पर बहुत सारे देवतागण विराजमान हैं, उनके प्यारे प्यारे भक्तों का जन्म हुआ, और वहाँ पर ही भक्त श्रोमणी श्री नरसिंह जी का जन्म हुआ, जिनका जन्म का नाम नरसिंह मेहता, नागर ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास, माताजी लक्ष्मी गौरी जी, और ऐसे पावन कुल में आपका जन्म हुआ। तो ये श्री नरसिंह जी के पूर्व जन्म की कथा है। आप सब इसी प्रकार से जुड़े रहें। सभी लोगों को जय श्री राधे। इस चलचित्र को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचावें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।